हमारे में यही कमी है, हम दलित समाज में पैदा हो गए। हमारे दलित की बेटी की कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है, हैं? नौकरी करते करते घर में बैठा दी, और वो जो जिसने हटाई है वो कुर्सी पे बैठी है, उसको भी भगाओ, उसको भी हटाओ। हमारी लड़की में क्या कमी थी, क्यों हटाई है? हमारे बच्चे तो फिर गुलामी करते करते मर जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है। किसी के साथ में बलात्कार हो गया है, वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं गुंडागर्दी करते हुए, उनके साथ में क्यों, कौन उनको रोकने वाला बोलो? हैं, 2 दिन का तमाशा कर रह जाते हैं। ये फलानी जगह धरना दे दिया, ढिकड़ी जगह धरना दे दिया, सब धरना धरकर अपना घर प्रदर्शन करके अपना घर बैठते हैं। अरे मरने वाली मर जाते, उसके लिए क्या किया? होता है गरीब के लिए। ये कहेंगे सभी तरह की कुर्सी छुटवाओ, उसने वहाँ से भगाओ, पीट पीट के भगाएंगे हम, ऐसे ना भाजेगी वो। नीचे दबाना चाहते हैं अपने इसको। हाँ, नीचे बिरादरी ने नीचे दबाना चाहते हैं ये। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी के बाहर, जहां डॉक्टर रितु का प्रदर्शन चल रहा है। धरना पर बैठी हैं, 4 दिन हो चुके हैं, लगातार ये धरना जारी है और यहां पर महिलाएं भी उनके समर्थन में बराबर की हिस्सेदार हैं। अच्छी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। क्या कहेंगी? ये कहेंगे सभी तरह की कुर्सी छुटवाओ, उसने वहाँ से भगाओ, गिरफ्तार करो, जेल में भेजो। लेकिन वो तो भेज नहीं रहे हैं, डॉक्टर रितु को सस्पेंड कर दिया, वो तो अभी कुर्सी पे बैठी हैं। उसने भगाओगे कुर्सी पे, तो हम भगाओगे, पीट पीट के भगाएंगे हम, ऐसे ना भाजेगी वो। आप कैसे भगा देंगे? अंदर घुस जाएंगे, क्या करेंगे हमारा? फिर ये धरना शांति प्रिय है, अशांति हो जाएगी। शांति तो रहेंगे, हम लड़न भीतर जाओगे, अंदर कुर्सी पे तो दिखाऊंगी ठाक है उसने। जब तक हटाएंगी नहीं, यहाँ से जाएंगी नहीं। जब तक वो नहीं हटेगी कुर्सी से, हम यहीं बैठेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे, घर भी छोड़ देंगे हम। हाँ। न्याय लेकर रहेंगे। न्याय लेकर रहेंगे। रितु मैडम को न्याय दिवा कर जब जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे आप? जी देखो, इसको बेचारी को रोजगार मिलना चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो ऐसा है, अपने संविधान है अपना, इस संविधान में रलकर रहेंगे सब, और तो उस ले मरेंगे कुछ, और नहीं सदा गुलामी करनी पड़ेगी बच्चा तक। हाँ, हम तो ये कहते हैं इसको बेचारी को रोजगार मिल जाए और उसकी जेल हो जाए। सविता रॉय ने क्या किया है, कुछ जानती हैं? जानते क्या है भैया, समाज की लड़की है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। सविता रॉय के खिलाफ अब प्रदर्शन पे बैठी हैं, क्यों, क्या किया है उन्होंने इसकी नौकरी क्यों छीनी है? क्यों छीनना है इसका? अब छीन का तो इसको बेचारी बाहर निकाल दिया, क्यों, कौन निकाला गया? अब ये नीचे दबाना चाहते हैं अपने इसको। हाँ, नीचे बिरादरी ने नीचे दबाना चाहते हैं ये, मैं बताऊं बात। और इब्दाब का कोई नहीं रहेगा, ये जेल में जाना है, जाना है इसको। जब तक जेल नहीं जाएंगी तब तक हम उठेंगे नहीं। हाँ। जेल में नहीं जाएगी, इतना इसका हक नहीं मिलेगा, इतना हम उठेंगे नहीं। कब तक बैठेंगे? सरकार सुनती नहीं है इतनी जल्दी। 6 महीना लाग जाओ, 2 महीने लाग जाओ, 6 महीने लाग जाओ, यही बैठी रहेंगी। हम यहीं बैठे रहेंगे। इतना इसको न्याय नहीं मिलेगा ना, बेचारी को इसकी नौकरी छीनी जा रही है। मेहनत तो करी थी बेचारी ने, ऐसी बात नहीं है, तो मेहनत क्यों छीनी गई इसकी है? एक बिरादरी के ऊपर ना। हाँ, तो देखो ये बात है, अपने संविधान में बैठे हैं, इतने इसको न्याय नहीं मिलेगा, ये जिसने निकाली है ये, इतना हम भी नहीं उठेंगे यहाँ से। मोदी के लोग संविधान क्या ताकत है जो सविता राय कुर्सी नहीं छोड़ रही है? उसको क्या ताकत है? किसने बैठाया उसने कुर्सी पे? जबकि इसकी कुर्सी छीन कर उसको न किसने हक दिया उसको बैठने के लिए? इसमें क्या कमी थी, उसमें क्या कमी है? क्या यह पढ़ी लिखी नहीं है, मूर्ख है या कोई? यह यंग लड़की है, अभी तो इसकी उम्र है, इसकी उम्र क्या है बोलो? और वो एज हुआ है और वह कुर्सी पे बैठी है, इसको हटा दिया है, ऐसा क्यों है? क्यों सरकार हमारे साथ दुराचार कर रही है? क्यों किया जा रहा है हमारे साथ अत्याचार? ये हमने क्या जुल्म कर? क्या हमें धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे कह रही है, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है सरकार। हमारे में यही कमी है, हम दलित समाज में पैदा हो गए। हमारे दलित की बेटी की कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है, हैं? नौकरी करते करते घर में बैठा दी, और वो जो जिसने हटाई है वो कुर्सी पे बैठी है, उसको भी भगाओ, उसको भी हटाओ। हमारी लड़की में क्या कमी थी, क्यों हटाई है?
हम न्याय लेकर उठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक रितु मैडम ने नौकरी नहीं मिलेगी, हम नहीं उठेंगे। मोदी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? संविधान नहीं बदलेंगे, हमारा वही संविधान रहेगा। संविधान नहीं, जो हमारे बाबा साहब ने बना दिया वो बना दिया। क्या कह रही किसमें हैं? हिम्मत है संविधान बदलने की? किसने ताकत है संविधान बदलने की? किसने हक दिया उनको संविधान बदलने का? जब ये पुरुषों पर लड़का चल रहा है संविधान, तो अभी संविधान बदलने की कौन सी बात आ गया? क्या एक नौकरी छीनने से संविधान बदला जाएगा क्या? दिक्कत हो रही है लोगों को संविधान नहीं, किस चीज से दिक्कत हो रही है? क्या संविधान उनका काम नहीं आ रहा क्या? वे संविधान पर नहीं चल रहे हैं क्या? उनका पुरुषों ने बनाया संविधान। जब पहले वो पुरुष बना गए हैं संविधान, तो वही चलता रहेगा। उनमें हिम्मत नहीं है इतनी। हमारे बच्चे तो फिर गुलामी करते करते मर जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, लगे लुगाने निकालने लग रहे हैं, तो अगर रोजगार कौन देगा बच्चों ने? कोई नहीं देगा। अपनी बिरादरी के ऊपर तो इतना कष्ट आ रहा है बहुत ज्यादा। बच्चे लिखे पढ़े हैं, जाति देखकर नौकरी देते हैं, निकालते हैं। हाँ, जाति देख कर तो पढ़ाई करवाते हैं। जाति देख कर नहीं हुआ, उनको आगे बच्चों को बैठाया जाता है, जाति देख कर बच्चों को पीछे लगाया जाता है। यही जाति देख कर क्यों विवाद हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था जो अभी ये चल रहा है। क्यों हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? सभी उन्हीं को दे दिया क्या अधिकार? ये अरे मोदी ने तो 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। महिलाएं धन्यवाद कर रही हैं, आप गुस्सा हो? नहीं, सिलेंडर का मोदी ने 200 रुपये कम कर दिया, तो महंगाई कितनी आसमान छू रही है? हर चीज में महंगाई। 200 रुपये कम कर दिया, अपना वोट के लिए किया उसने, अपनी वोट के रक्षक बंधन की सौगात दी है। रोजगार तो छीनने जा रहे हैं और महंगाई बढ़ाने जा रहे हैं। बताओ, सारी तो नौकरियां खत्म कर दी है, सारी नौकरियां खत्म कर दी है। बताओ क्या दे रहा है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? फुटपाथ पर रहने नहीं दे रहे, फुटपाथ पर रेडी लगाते उनको नहीं खाने कमाने देते हैं। क्या कर रहे हैं ये? क्या करे? जिनको कुर्सी मिल गई वे तो आराम था, वे तो किसी पे अत्याचार करेंगे किसी के बात पे। क्यों ऐसा है? अब की बार मोदी को लाएंगे कि नहीं? ऐसा रहे तो कौन मोदी को लाएंगे? अगर हमारे साथ में ऐसा दुराचारी करेंगे या अत्याचार करेंगे तो कौन उसको सीट पर लाने के लिए कौन एग्री होगा? किसको लाएंगे फिर? अब देखी जाएगी, जो भी उसके साथ चुनाव लड़ेगा, जो आपके हक अधिकार की बात करेगा वही हमारे अधिकार की बात करेगा। हम तो उसी के लिए खड़े होंगे जो हमारे अधिकार का, हमारे बच्चों के लिए कोई सोचेगा, हमारे लिए कोई सोचेगा, हम तो उन्हीं के लिए सोचेंगे ना। फिर अगर वोट, उनकी भी वोट में उतनी ताकत है, हमारी वोट में भी उतनी ताकत है, फिर हमारे साथ अत्याचार क्यों है? मोदी जो है लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, लेकिन यह बेटी किसकी है? यह बेटी नहीं है क्या? समाज की है। अगर बेटी बचाओ बेटी समाज की बेटी है ना, ये उसका हक छीनने जा रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रखा है, तो यह बेटी नहीं है क्या? जो वह बुजुर्ग महिला नौकरी कर रही है, या बेटी को हटा दिया है, इसकी उम्र क्या है? उम्र देख को भी लिहाज नहीं आई उनको। यह बेटी नहीं है, बेटी बचाने का काम वो नारा लगाते हैं, तो यह बेटी नहीं। कौन बेटी बचती है? किसी के साथ में बलात्कार हो गया है, वो खुलेआम सरेआम घूम रहा है गुंडागर्दी करते हुए, उनके साथ में क्यों? कौन उनको रोकने वाला? बोलो हैं? 2 दिन का तमाशा कर रह जाते हैं। ये फलानी जगह धरना दे दिया, ढिकड़ी जगह धरना दे दिया, सब धरना धरकर अपना घर प्रदर्शन करके अपना घर बैठते हैं। अरे मरने वाली मर जाती है, उसके लिए क्या किया? होता है गरीब की लड़की के साथ, और हर गरीब के साथ होता है ये। जब गरीब की बेटी दिखती है तभी उनके साथ में अत्याचार होता है। क्या मिलता है उस बेटी को? बेटी ने अपनी जान गंवा दी है, तो उसको मिला ही क्या? बताओ। हरियाणा का हक छीनने जा रहे हैं, हर एक डालते। जमीन है उनको छीन लेते हैं, पार्क अपना बना दिया डीडीओ ने, खा के कौंसलर एमएलए बेच कर सब क्या है। और ये मोदी साथ ना दे रहा, साथ दिया मोदी ने तभी तो जमीन बिकने लग रही है ये हरिजनों की। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्या कहेंगी अम्मा? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी पढ़ लिख कर ना रोड पर बैठ जाओ है, ये कहेगा मोदी। मंजूरी कर के बेटी पढ़ावे और फिर वे बेटी रोड पर बैठे नौकरी के लिए, उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। नौकरी का कोई हक नहीं है बेटी का। जब ये लोग उसको कामयाबी नहीं होने दे रहे। कहाँ कौन रोड पे बैठा है? बताइए कौन रोड पे बैठा है? रितु सिंह बैठी है, हमारी लड़की, नौकरी से हटा दी, तो उसका कोई हक नहीं है नौकरी करने का। दलित की बेटी है तो वो नौकरी नहीं कर सका है।
हैं? दलित कह के हटाइए वो, अब तू नौकरी के लायक नहीं है, क्यों ना नौकरी के लायक? क्या दलित नौकरी नहीं करेंगे? नहीं करने दे नौकरी दलिता ने, सविता नहीं करने दे, सविता राय नहीं करने दे। क्यों दलित होना गुनाह है? हम गुणा है जो दलित के पैदा हो गए, हमारे बच्चा में ये गुणा है जो हमारे दलित में पैदा हो गए। क्या कहती है, दलित होना गुनाह है क्या? क्या कहेंगे, दलित होना गुनाह है? नहीं, एक बात बताओ, जब बेटी है, बहू है, उसको इतना अधिकार नहीं है जो रोड के ऊपर लिकट जाए वो। जो साहूकार उनकी बेटियां गले क्यों नहीं होता, गरीब की क्यों होता है ये? है ये भी जो लड़की सीट पे थी अपनी पे, क्यों निकाला गया इसको? क्यों ये वैसी थी? मैं बताऊं बात, तो इसका हक छीन लिया ना। तो ऐसे ही भान बेटी का इज्जत आबरो कोई उनका है नहीं, कहीं गलतकार हो जाता है, कोई कहीं हो जाता है, कोई कहीं हो जाता है। साहूकार की बेटी के साथ क्यों नहीं होता, गरीब के साथ क्यों होता है ये? है और हर एक डाल से हक छीनने जा रहा है, हर एक डाल से। अब की बार न्याय लेकर ही जाएंगे। हाँ, यहाँ से उठेंगे नहीं हम। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। डॉक्टर रितु कहती हैं कि हम बहुजनों की हक अधिकार के लिए बैठे हैं, उनके सम्मान के लिए बैठे हैं, हमारी ये अपनी लड़ाई नहीं है। हमारी अगर जिसकी भी लड़ाई है तो हमारे तो है ना वे, पूरी समाज की लड़ाई, पूरी समाज की लड़ाई है। जो समाज में अत्याचार हो रहा है उन्हीं की सबकी लड़ाई है ना या। तो आज तो बेटी के लिए यहाँ बैठे हैं, समाज के लिए जहाँ भी होता है तो प्रदर्शन होता है, तो यही तो बात है कि ना, हम बेटी के लिए बैठे हैं यहाँ। तो ये महिलाएं हैं जो डॉक्टर रितु की धरने प्रदर्शन में जो है बराबरी का हिस्सा निभा रही हैं, बराबर ये आती हैं, रोज़ बैठती हैं धरने पर और लगातार ये बता रही हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, यही खाएंगे पिएंगे सोएंगे, यही रहेंगे, जाएंगे तो न्याय लेकर जाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।